तो माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन बेसिक स्ट्रक्चर सीख लिया था। तो आइए चलते हैं चैप्टर नंबर 2 में। आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.1, जिसमें दिया गया है सिर्फ एक ही क्वेश्चन, और ये भी कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें इसमें नहीं दी गई हैं, बट फिर भी एक बार हम इसको देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 को कैसे सोल्व करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 में हमें एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें कुछ ग्राफ्स हमें दिए गए हैं, और ये ग्राफ उन इक्वेशंस को दिखा रहे हैं जिनके ये ग्राफ बनाए गए हैं। तो हमें इन ग्राफ्स को देखते हुए ये बताना है कि जिस इक्वेशन के ये ग्राफ बनाए गए हैं उस इक्वेशन की नंबर ऑफ जीरोज कितनी होंगी। इसमें सिर्फ हमें यही देखना होता है कि इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कितनी बार काटा है। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझ लेते हैं। आइए मान लेते हैं ये अपना एक ग्राफ है जिसपे ये अपनी एक एक्स एक्सिस है, तो ये होगी वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का आप लोगों को अच्छी तरह पता है। तो मान लेते हैं कि कोई ग्राफ दिया गया है और वो ग्राफ कुछ इस प्रकार दिया गया है, इस तरह से हमें गिवन है। तो हमें सिर्फ इतना देखना होता है बेटा कि एक्स एक्सिस पे ये ग्राफ कितनी बार एक्स वाली लाइन को कट कर रहा है। इट मीन्स हमें देखने पे मिलता है कि यहाँ एक पॉइंट एक्स एक्सिस को काट रहा है और एक पॉइंट यहाँ एक्स एक्सिस को काट रहा है। इट मीन्स ये ग्राफ जिस भी पॉलिनोमियल का होगा, मान लेते हैं वो पी एक्स कोई पी एक्स रही होगी पॉलिनोमियल, उसकी नंबर ऑफ जीरोज 2 हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ x के इंटरसेक्शन पॉइंट, x को कट करने वाले पॉइंट्स हमें 2 दिए गए हैं। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं बेटा। मान लेते हैं हमें कोई ग्राफ इस तरीके से गिवन है, इस तरह हमें एक ग्राफ दिया गया है। तो हमें बताना होगा इस ग्राफ को देख के कि ये ग्राफ जिस भी पॉलिनोमियल का दिया गया है उस पॉलिनोमियल की नंबर ऑफ जीरोज कितनी होंगी। तो इसे देख के बताना बहुत ही आसान है। जहां भी हमें एक्स एक्सिस पर इसके इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेंगे, जहां ये एक्स एक्सिस को काट रही होगी, जितनी बार भी काट रही होगी उतनी ही इसकी नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगी। तो इस ग्राफ को देखने पे हमें मिलता है एक पॉइंट यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, ये एक्स एक्सिस को 3 जगह काट रही है। इट मीन्स ये जो भी पॉलिनोमियल रही होगी, मान लेते हैं वो पी एक्स रही होगी, इसकी नंबर ऑफ जीरोज 3 हो जाएगी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना, हमें सिर्फ इतना ऑब्जर्व करना है, नोटिस करना है कि एक्स एक्सिस को कोई ग्राफ कितनी बार काट रहा है। जितनी बार एक्स एक्सिस को वो टच करेगा, काटेगा, तो उतनी ही उसकी नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगी। अब अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो आइए चलते हैं एक्सरसाइज 2.2 पे। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन 1 स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कहा गया है कि दिए गए पॉलिनोमियल की जीरो फाइंड कीजिए और उनका रिलेशनशिप भी बताइए। जीरोज और कोफिशिएंट के बीच क्या रिलेशन है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.2। फर्स्ट पार्ट में हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है x² - 2x - 8। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की नंबर ऑफ जीरोज हमें निकालनी है, तो उसके लिए हमें करना होगा मिडल टर्म स्प्लिट। मिडल टर्म स्प्लिटिंग अगर आपको नहीं आती है तो बहुत ही ध्यान से उसको सीखना है। चलिए देख लेते हैं मिडल टर्म स्प्लिट कैसे किया जाता है। हमें फर्स्ट और लास्ट दोनों टर्म्स को कर देना होता है मल्टीप्लाई। तो हमें मिलता है 8 × x², 8x²। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो प्लस माइनस, माइनस का 8x² हमें मिल रहा है। अब फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी प्रोडक्ट हमें मिला है उसको ऐसा तोड़ो कि उसे तोड़ने के बाद, मल्टीप्लाई करने के बाद हमें माइनस का 8x² मिल जाए, और उसे प्लस या माइनस करने पे हमें
मिडल टर्म मिल जाए। अब 8x स्क्वायर को हम तोड़ सकते हैं 4 इंटू 2 में, लेकिन हमें यहाँ माइनस का 2x चाहिए, तो हमें बड़े वाली टर्म को माइनस लेना होगा, तभी हमें माइनस 2x मिल पाएगा। अब हमें इसका फैक्टराइजेशन करने के बाद मिल गया है -4 इंटू 2, बट ये x में गिवन है तो इसके साथ लगा लेते हैं x। अब ये बन जाएगा 8x स्क्वायर। अब अपना फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया है, तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, नंबर ऑफ जीरोज इसकी कैसे निकाली जाती है। अब हमें पता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज 2 होंगी। तो इसको सॉल्व करने का तरीका, इसका मेथड देख लेते हैं। फर्स्ट और लास्ट टर्म को लिखा जाता है बेटा एज इट इज, जैसे गिवन है वैसे का वैसे उसे लिख दिया जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस 8। अब हमें मिला है फैक्टराइजेशन करने के बाद -4x प्लस 2x। अब दो दो का बना लेते हैं पेयर, इनमें देखना होगा कि क्या कुछ कॉमन है। जी हाँ, यहाँ x हमें कॉमन मिल रहा है, तो x को कॉमन लेने के बाद हमें अंदर मिलेगा x स्क्वायर को x से काटेंगे तो बचेगा x, माइनस 4x को x से काट देंगे तो बचेगा -4। अब एक बार जो हमें यहाँ ब्रैकेट के अंदर वैल्यू मिल गई, सेम उसी वैल्यू को दोबारा हमें लिख देना होता है। अब हमें यहाँ x-4 और x-4 मिल रहा है, तो हमें बीच में क्या मिलेगा आइए देखते हैं, माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ 2x था, यहाँ x रह गया है, इट मीन्स इसमें से 2 कहीं बाहर चला गया है। वो बाहर कहीं गया नहीं है, बल्कि उसे कॉमन ले लिया गया है। अब हमें इसके 2 फैक्टर्स मिल गए हैं, x-4 x प्लस 2। अब बेटा अगर ये दोनों ही फैक्टर्स इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स हैं, तो इसका मतलब इनकी वैल्यू को इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रखने के बाद हमें इसकी वैल्यू 0 मिल जाएगी। तो आइए अब इसको सॉल्व करते हैं और निकालते हैं अपनी दोनों जीरोज। x-4 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। जब इन दोनों ही फैक्टर्स को इस इक्वेशन में पुट कर देने के बाद हमें 0 मिल रहा है, तो हम इन दोनों ही फैक्टर्स को 0 के इक्वल मान लेते हैं। अब ये -4 इधर जाके हो जाएगा +4, तो x इज इक्वल टू मिल जाएगा 4। ये +2 इक्वल टू से उधर जाने के बाद हो जाएगा माइनस, तो x इज इक्वल टू -2। अब हमें इसकी दोनों जीरोज मिल गई हैं 4 -2। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमें x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, इसमें 4 और -2 के अलावा अगर आप कोई भी नंबर कभी तक भी रखते रहेंगे, तो इस इक्वेशन की वैल्यू हमें 0 कभी नहीं मिलेगी। हमें 0 इसकी वैल्यू तभी मिल पाएगी जब हम इसमें x की जगह या तो 4 पुट करेंगे या फिर -2। अब इसे लिख लेते हैं, द जीरोज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 4 एंड -2। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दी गई है उसकी जीरोज 4 और -2 होंगी। अब जो जीरोज हमने फाइंड की हैं 4 और -2, क्या वो रियल में इसकी 0 है या नहीं, तो आइए इसको वेरीफाई कर लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और सम ऑफ जीरोज को निकाल कर। तो चलिए निकाल लेते हैं इसका सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज निकालने के लिए हमें क्या करना होता है बेटा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर।
कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट हमें -2 मिल रहा है। बेटा हमें हमेशा माइनस को साथ उठाना होता है, माइनस को ड्रॉप नहीं कर देना होता है, इसीलिए -2 इसका कोफिशिएंट हमें मिल रहा है और इसके साथ माइनस ऑलरेडी गिवन होता है और अपॉन में हमें मिल रहा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के सामने अब कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब 1 यहाँ इनविजिबल लिखा हुआ है, तो अपने पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आ जाता है 1। अब इसे सॉल्व करने के बाद हमें मिलता है माइनस माइनस +2 और नीचे तो 1 लिखे या ना लिखे एक ही बात होती है, तो इसका सम ऑफ जीरोज हमें मिल रहा है 2। हमने इस इक्वेशन की नंबर ऑफ जीरोज निकाली थी 4 एंड -2। क्या अब इनको जोड़ने के बाद भी हमें सेम वैल्यू मिल रही है? आइए देख लेते हैं। तो 4 प्लस -2, 4 में हम प्लस कर देंगे -2, तो प्लस माइनस माइनस 4 - 2 = 2। हमें दोनों ही जगह 2 मिल रहा है, इट मीन्स अपनी नंबर ऑफ जीरोज ठीक है। नेक्स्ट हमें वेरीफाई करना होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के द्वारा, तो आइए इसको वेरीफाई करेंगे अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के थ्रू। चलिए निकाल लेते हैं इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के लिए अपने पास एक फॉर्मूला होता है कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म मिल रही है -8 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मिल रहा है 1। इट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हो जाएगा -8। यहाँ से तो हमें -8 मिल गया है। क्या अब जो जीरोज हमने निकाली हैं उनका प्रोडक्ट भी -8 है? आइए चेक कर लेते हैं। तो हमने जीरोज निकाली थी 4 एंड -2, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 × -2, हमें मिल रहा है -8। अब दोनों ही तरफ वैल्यू इक्वल मिल रही है, इट मीन्स हमारा आंसर वेरीफाई हो गया है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और सम ऑफ जीरोज दोनों ही तरीके से हमने इसको वेरीफाई कर लिया है। अब अगर आपने कॉन्सेप्ट को सीख लिया है तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है 4s² - 4s + 1। इसकी भी हमें जीरोज निकालनी है और उनको वेरीफाई करना है दोनों ही तरीके से, सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के माध्यम से। करेंगे मिडल टर्म स्प्लिटिंग, फर्स्ट और लास्ट टर्म को कर दिया जाएगा मल्टीप्लाई, तो हमें मिलेगा 4s²। अब इस 4s² को हमें ऐसा तोड़ना है कि हमें -4s मिल जाए। अब अगर हम इसको 4 × 1 भी करते हैं तो 4 + 1 मिलेगा 5 और 4 - 1 मिलेगा 3। इट मीन्स ये टूटेगा 2 × 2 में। अब हमें मिडल टर्म चाहिए -4, इट मीन्स हमें इन दोनों को ही माइनस लेना पड़ेगा, तभी ये -4 होगी। अब मिडल टर्म हमें -4s चाहिए, इट मीन्स इनके साथ रखना पड़ेगा s। अब अपना फैक्टराइजेशन पूरा हो गया है, हमने इनको अच्छे से फैक्टराइज कर लिया है, तो चलिए करते हैं इसको सॉल्व। फर्स्ट और लास्ट टर्म को लिखा जाता है एज इट इज, तो हम लिख लेते हैं 4s², इधर लिख लेते हैं +1। अब हमें मिल रहा है -2s, तो लिख लेते हैं -2s - 2s। अब दो का बना लेते हैं पेयर और देख लेते हैं क्या इनमें आ रहा है कॉमन। तो इसमें 2s हमें मिल रहा है कॉमन। 4s² को 2s² से डिवाइड करने पे हमें मिलता है 2s और 2s को 2s से काट देने पे मिलेगा 1। और एक बार अब हमें जो फैक्टर मिल गया है उसी को हमें दोबारा लिखना होता है 2s - 1। अब यहाँ क्या आने वाला है आइए देखते हैं।
प्लस माइनस माइनस, और 2s प्लस 1 2s माइनस 1 से 1 पर कट रहा है, इट मीन्स यहाँ हमें मिलेगा 1। अब दोनों ही फैक्टर्स हमें मिल गए हैं, 2s माइनस 1 2s माइनस 1, ये दोनों ही इसके फैक्टर्स होंगे। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें दोनों फैक्टर्स मिल गए हैं। अब ये अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स हैं, इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इनको रख देने के बाद, पुट कर देने के बाद हमें इसकी वैल्यू 0 मिल जाएगी। तो हम इन फैक्टर्स को ही 0 के इक्वल मान लेते हैं। 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और नेक्स्ट भी अपने पास सेम है, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये माइनस 1 उधर जाके हो जाएगा पॉजिटिव 1, ये वाला माइनस 1 भी हो जाएगा पॉजिटिव 1। ये 2 इस s के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इज इक्वल टू से इस तरफ आके होगा डिवाइड, तो s हमें मिलेगा 1/2। इधर भी s हमें मिल रहा है 1/2। अब जो वैल्यू s की हमें मिल रही है वही इसकी जीरोज होती है। सो जीरोज ऑफ दिस quadratic equation are 1/2 and 1/2। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दोनों ही जीरोज 1/2 1/2 हमें मिल रही है, दोनों जीरोज इक्वल सेम मिल रही है। अब कर लेते हैं इसको वेरीफाई, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जीरोज हमने निकाली है क्या वो इसकी रियल जीरोज हैं। चलिए निकालते हैं इसका सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज के लिए आपको क्या करना है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और इस तरफ हमें मिला था 1/2 प्लस 1/2। चलिए अब देख लेते हैं x का कोफिशिएंट हमें क्या मिल रहा है। x का कोफिशिएंट हमें -4 मिल रहा है, साथ ही इसमें होता है ऑलरेडी एक माइनस। अब कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर हमें क्या मिल रहा है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव 4 हमें मिल रहा है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस पॉजिटिव 4 और नीचे भी पॉजिटिव 4, दोनों को काट देंगे तो मिलेगा 1। इस तरफ डिनोमिनेटर का लिया जाएगा एलसीएम, तो एलसीएम रहेगा 2, इधर 1 प्लस 1 हमें मिल जाएगा जो कि हो जाएगा 1 + 1 2 अपॉन 2। 2 से 2 को काट देने के बाद भी हमें मिल रहा है 1, इट मीन्स दोनों की वैल्यू मिल रही है इक्वल। अब निकाल लेते हैं इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। जीरोज का प्रोडक्ट निकालने के लिए अपना फॉर्मूला होता है कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें कांस्टेंट क्या मिल रहा है, कांस्टेंट मिल रहा है 1 और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर हमें मिल रहा है 4, तो इसका प्रोडक्ट आ गया है 1/4। अब इधर हमें मिला था 1/2 इंटू 1/2, यही 2 जीरोज हमने फाइंड की थी। तो चलिए इसको कर लेते हैं मल्टीप्लाई, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे से किया जाता है मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर हमेशा डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर हमेशा न्यूमरेटर से किया जाएगा मल्टीप्लाई। तो 1 × 1 होगा 1, 2 × 2 होगा 4, यहाँ दोनों का ही प्रोडक्ट इक्वल मिल रहा है, इट मीन्स अपना आंसर बिल्कुल वेरीफाई हो चुका है। आप यहाँ लिख सकते हैं हेंस वेरीफाइड। अब अगर आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने पास दी गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x² - 3
-7x। अब इसे देखने पे हमें लग रहा है कि इसका ऑर्डर ठीक नहीं है, ये एक ठीक से अरेंज की गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो आइए इसको अरेंज करके लिख लेते हैं। हमेशा लिखा जाएगा 6x² - 7x - 3। इसको एक सीरीज में हमें लिखना होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर कभी हमें कोई ऐसी इक्वेशन दे दी जाए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो या फिर कोई भी इक्वेशन हमें दी गई हो जो अरेंज नहीं होगी, जिसमें ऑर्डर उनका ठीक नहीं होगा, तो हमें उसको अरेंज करके लिखना होता है, क्योंकि हमें अरेंज करने के बाद वो मिल जाती है ax² + bx + c = 0 के रूप में। अब अपने पास एक प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन अरेंज्ड वे में मिल गई है, तो चलिए करते हैं इसका सॉल्यूशन। फर्स्ट और लास्ट टर्म को किया जाएगा मल्टीप्लाई। 6 × 3 होता है 18x²। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो प्लस माइनस माइनस, तो हमें चाहिए माइनस का 18x²। अब हमें इस -18x² को ऐसा तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने के बाद मिले माइनस का 18x² और प्लस या माइनस करने के बाद मिल जाए -7x। अब हम इसे तोड़ सकते हैं 9 × 2 की फॉर्म में, बट हमें माइनस का 7x चाहिए। इट मीन्स बड़ा नंबर लिया जाएगा माइनस में, x इसके साथ है तो दोनों के साथ लिया जाएगा x। अब हमने इसको पूरी तरह फैक्टराइज कर लिया है, तो चलिए करते हैं इसको आगे सॉल्व। फर्स्ट और लास्ट टर्म को लिखा जाएगा एज इट इज 6x² - 3। जैसा था इसको वैसा ही लिख लिया है। अब हमें मिल रहा है -9x + 2x। अब दो का बना लिया जाएगा पेयर और देखेंगे कि क्या कुछ कॉमन मिल रहा है, तो हाँ, हमें 3x कॉमन मिल रहा है। अब 6 को 3 से डिवाइड करने पे मिलेगा 2, x² को x से डिवाइड करने पे मिलेगा x, माइनस 9 को 3 से डिवाइड करने पे मिलेगा 3, x को x से डिवाइड करने पे मिलेगा कुछ नहीं। अब जो एक बार हमें फैक्टर मिल गया है उसी को हमें हमेशा एज इट इज डिटो लिख देना होता है। 2x - 3 2x - 3। अब माइनस माइनस प्लस, क्या ये वैल्यू सेम है? जी हाँ, ये एक पे कट जाएगी। इट मीन्स यहाँ लिखा जाएगा +1। तो अपने पास दोनों फैक्टर्स आ गए हैं 2x - 3 और इधर हमें मिल रहा है 3x + 1। इट मीन्स दी गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये दोनों ही फैक्टर्स होंगे। अब अगर ये दोनों ही इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स हैं, तो इसका मतलब इनकी वैल्यू को इसमें पुट कर देने के बाद इस इक्वेशन की वैल्यू हो जाएगी 0। तो हम इन्हीं फैक्टर्स को 0 के इक्वल मान लेते हैं। चलिए 2x - 3 = 0 और सेकंड हमें मिल रहा है 3x + 1 = 0। तो इनको कर लेते हैं सॉल्व। ये -3 उधर जाके हो जाएगा +3 और ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर हो जाएगा डिवाइड, तो हमें x मिलेगा 3/2। ऐसे ही ये +1 उधर जाके हो जाएगा नेगेटिव और ये 3 उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, तो हमें x मिलेगा -1/3। हमें दो जीरो जिसकी मिल गई है 3/2 और -1/3। तो इसको लिख लेते हैं zeros of this quadratic equation are 3/2 and -1/3। अब अगर आपका कॉन्सेप्ट यहाँ तक का क्लियर हो गया है तो चलिए निकालते हैं इसके सम ऑफ जीरोस, कर लेते हैं इसको वेरीफाई।
तो चलिए निकाल लेते हैं इसका सम ऑफ जीरोज। क्या सम ऑफ जीरोज को अल्फा प्लस बीटा कहा जा सकता है? जी हाँ, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज ही होते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मतलब भी सम ऑफ जीरोज ही होता है, क्योंकि अल्फा और बीटा यही तो इसकी दो जीरोज होती हैं। अब अल्फा प्लस बीटा निकालने के लिए हमने एक फॉर्मूला सीखा था, माइनस बी बाय ए। क्या आपको याद है? अगर आपको याद है तो चलो पुट कर लेते हैं इसकी वैल्यू। माइनस तो ऑलरेडी है ही अपने पास। बी देख लेते हैं हमें क्या मिल रहा है। बी हमें मिल रहा है -7। ए हमें क्या मिल रहा है, चलो फाइंड करते हैं। ए हमें मिल रहा है x स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी 6। दूसरी तरफ हमें दो जीरोज मिली थी, 3/2 और सेकंड जीरो मिली थी -1/3। अब इन दोनों का निकाल लेते हैं सम। 3/2 प्लस माइनस -1/3। अब डिनोमिनेटर का ले लिया जाएगा एलसीएम। एलसीएम आ जाता है 3 × 2 6, 3 3 जा 9, -2 1 जा 2। 9 में से 2 जाने के बाद मिलता है 7/6। तो चलिए अब निकाल लेते हैं इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा हो सकता है? जी हाँ, अल्फा इंटू बीटा को प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ही कहा जाता है, क्योंकि अल्फा और बीटा किसी इक्वेशन की जीरोज होती है। तो चलिए निकाल लेते हैं अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या आपको याद है? जी हाँ, उसका फॉर्मूला होता है C/A। तो चलिए देख लेते हैं इसमें C मीन्स कांस्टेंट टर्म क्या गिवन है। कांस्टेंट टर्म हमें -3 दी गई है, ऐसे ही A हमें 6 गिवन है। तो चलिए अब इसको काट लेते हैं। 3 1 जा 3 2 जा 6, तो हमें मिलता है -1/2। अब इस तरफ हमें दो जीरोज मिली थी, 3/2 और -1/3। इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल लेते हैं मल्टीप्लाई करके। तो 3 से 3 को काट दिया जाएगा, अपने पास मिलता है -1/2। अब दोनों ही तरफ से हमें इक्वल वैल्यू, सेम वैल्यू मिल रही है -1/2। इसका मतलब अपना आंसर वेरीफाई हो चुका है, हेंस वेरीफाइड। वेरीफाइड की स्टैम्प आप इस पे लगा सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सभी चीजें समझ आ रही होंगी, सारे क्वेश्चन, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। थैंक यू।